आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पवित्र अवसर पर भगवान श्री कृष्ण से जुड़े ऐतिहासिक प्रसंगों का स्मरण करना उत्तम है। उत्तर पूर्व भारत में भगवान कृष्ण के साथ कई अद्भुत घटनाएं और पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी अरुणाचल प्रदेश से थी। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का उद्धार किया और उन्हें द्वारका ले गए। भीष्मक नगर, जो रुक्मिणी के पिता की नगरी मानी जाती है, अरुणाचल प्रदेश के निचली दिबांग घाटी जिले में स्थित है। द्वारका लौटते समय पार्वती ने भगवान शिव के साथ मिलकर श्री कृष्ण का स्वागत अपने बगीचे के फूलों की माला से किया। श्री कृष्ण ने पार्वती को मालिनी कहा, जिससे उस स्थान का नाम मालिनी थान पड़ा। यह प्राचीन मंदिर अरुणाचल प्रदेश राज्य के निचले सियांग जिले में स्थित है और इसे वासुदेव थान के नाम से भी जाना जाता है। अश्वकलांत मंदिर, जो उत्तर गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण का घोड़ा यहां थक कर रुका था। श्री कृष्ण ने प्रहलाद के प्रपौत्र बाणासुर से एक भीषण युद्ध लड़ा था। बाणासुर की पुत्री उषा अनिरुद्ध से प्रेम करती थी, लेकिन बाणासुर इस रिश्ते से खुश नहीं था। उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया और उषा से मिलने से रोकने के लिए आग से घिरा अग्निगढ़ किला बनवाया। इस कारण श्री कृष्ण को अनिरुद्ध को बचाने आना पड़ा। इस युद्ध में इतना रक्त बहा कि उस स्थान का नाम तेजपुर पड़ा। असम में वैष्णव परंपरा, विशेष रूप से भक्ति आंदोलन के माध्यम से संत विद्वान महापुरुष श्रीमंत शंकर देव के प्रभाव से विकसित हुई। उनकी शिक्षाओं और कार्यों ने कृष्ण भक्ति को असमिया संस्कृति में गहराई से समाहित कर दिया। शंकर देव ने नव वैष्णव आंदोलन की स्थापना की, जिसने एकल देवता भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पर बल दिया। उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की, जिनमें कीर्तन घोषा प्रमुख है, जो श्री कृष्ण के जीवन और शिक्षाओं पर आधारित भक्ति गीतों का संग्रह है। उन्होंने अंकिया नाट की शुरुआत की, जो एकल अभिनय नाटकों का रूप है, जिनमें कृष्ण के जीवन से संबंधित कहानियां जैसे रुक्मिणी हरण और पारिजात हरण शामिल हैं। माजुली द्वीप, जो नव वैष्णववाद का एक प्रमुख केंद्र है, में रासलीला का भव्य आयोजन होता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के प्रेम और जीवन की कहानियां दर्शाई जाती हैं। मणिपुरी संस्कृति का भी वैष्णववाद से गहरा संबंध है, खासकर श्री कृष्ण की भक्ति के विशेष रूप से प्रदर्शित होने वाले अनूठे रूपों के माध्यम से। मणिपुरी रासलीला श्री कृष्ण को समर्पित सबसे प्रसिद्ध और उत्कृष्ट नृत्य शैलियों में से एक है, जो विशेष रूप से राधा और गोपियों के प्रति उनके प्रेम को दर्शाती है। यह शास्त्रीय नृत्य विभिन्न अवसरों पर, विशेष रूप से जन्माष्टमी और रास पूर्णिमा के त्योहारों के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। यह नृत्य गहरी भक्ति का प्रतीक है और श्री कृष्ण और उनके भक्तों के बीच गहरे आध्यात्मिक संबंध को दर्शाता है। मणिपुरी रासलीला को भारत की शास्त्रीय नृत्य शैलियों में मान्यता प्राप्त है और यह मणिपुरी वैष्णववाद का अभिन्न अंग है। इम्फाल में स्थित गोविंद जी मंदिर, जो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, मणिपुर में वैष्णव हिंदुओं का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यह मंदिर जन्माष्टमी और अन्य कृष्ण से संबंधित त्योहारों के आयोजन का मुख्य केंद्र है, जो मणिपुरी धार्मिक जीवन में कृष्ण की प्रमुखता को दर्शाता है। 1700 के दशक में अरुणाचल प्रदेश के नोक्टे जनजाति के प्रमुख लोथा खुनबाओ ने श्री रामदेव के मार्गदर्शन में वैष्णव धर्म को अपनाया और उन्हें नरोत्तम का नाम मिला, जिसका अर्थ है श्रेष्ठ मनुष्य। उनके नेतृत्व में नोक्टे समुदाय में वैष्णव प्रथाओं का समावेश हुआ, जिसमें नामघर यानी वैष्णव प्रार्थना स्थल का निर्माण, जन्माष्टमी जैसे त्योहारों का आयोजन और कृष्ण भक्ति का प्रचार शामिल था। उनके प्रयासों से नोक्टे के साथ साथ पड़ोसी जनजातियों में भी नव वैष्णववाद का प्रसार हुआ, जिससे क्षेत्रीय एकता
और साझा धार्मिक पहचान को बढ़ावा मिला। महान विचारक स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया कहते थे कि सनातन भारत में प्रभु श्री राम ने उत्तर भारत को दक्षिण से और भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व भारत को पश्चिम से उनके जीवन में घटित अनेक घटनाओं के माध्यम से एकात्म किया। आज जन्माष्टमी के पावन अवसर पर प्रभु श्री कृष्ण को एक महान एकात्म भारत के सहयोगी के रूप में स्मरण करने की आवश्यकता है। जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। जय कृष्ण रुक्मिणी।